नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासिन अंसारी रियासत नूर चैनल से आज से हम एक नया सिलसिला मोटिवेशनल प्रोग्राम का शुरू कर रहे हैं ताकि आवाम के अंदर एक पॉजिटिव शऊर पैदा हो सके, हम माशरे को तबाही से बचा सके, हम नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के बताए हुए रसूलों के मुताबिक अपनी भी ज़िंदगी गुजार सकें और दूसरों को भी इसकी दावत दें। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँगा, हमारे अंदर एक आजकल एक जो ट्रेंड चल रहा है, हमारी एक सोच डेवलप हो चुकी है, वो यही है कि हम जो भी काम करते हैं या आवाम को मद्देनज़र रख के, लोगों को मद्देनज़र रख के करते हैं। हमारे जहन में एक बात होती है कि हम जो काम कर रहे हैं लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। हम उसको लोगों को खुश करने की खातिर वही काम करते हैं जो लोग जिस पे खुश होते हैं, ना कि अल्लाह और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों। अब हमारी ज़िंदगी का जायज़ा ले लें, कोई भी काम हमने, कोई उठना बैठना, कहीं आना जाना, पहनना खाना, जो भी करना है हम आवाम को देख के करेंगे, लोगों को की सोच को देख के करेंगे, लोग हमें क्या कहेंगे। तो उसकी मैं मिसाल देता हूँ शादी के हवाले से भी। एक ही मिसाल ये होगी, देखिए जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी को, निकाह को आम करने का हुक्म दिया है और साथ साथ ये भी फरमाया है कि शादी को सही, मुख्तसर और आसान बनाया जाए। आसानी में यही है कि यही फरमाया गया कि दूल्हे के जो वालिदैन है, जो भाई हैं, वो दुल्हन के घर जाएं और निकाह करके उसमें अपने घर ले आएं। उसके बाद वलीमा भी सुन्नत है। शादी की जो बारात का इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं। हम जब तक 100-150 बंदा इतना बोझ ना लड़की वालों को डालें तो हमें सुकून नहीं आता। हमें ये नहीं सोचना कि वो बेचारा कितना गरीब है, कितना मुश्किल से उसने ये पूरा इंतज़ाम किया और उसने जहेज़ बनाया होगा, जबकि जहेज़ भी हमारे माशरे में एक लानत है। तो जहेज़ की वजह से पता नहीं कितनी बच्चियाँ जो जब बेचारी बैठी हुई हैं इंतज़ार में कि जहेज़ बनेगा तो शादी होगी, वरना कोई रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं है। खैर, अगर उसने कितनी मुश्किल से अपने घर का ये पूरा सिस्टम को अरेंज किया हुआ है, तो ये वज़ीद होते हैं कि 100-150 बंदा लेके जाना है, 25-30 कारें ना हो तो सुकून नहीं होता। ढोल ढमक्के, मुजरे, डांस, पता नहीं क्या कुछ कर डालते हैं, सारा कुछ इस्लाम के मुनाफी है। उसके बाद जब वहाँ आते हैं, अब लड़की वालों को देख लें, यानी लड़के वालों को देख लें कि मेहंदी के नाम पे बच्चियों से डांस करवाए जाते हैं, मुजरे करवाए जाते हैं, क्या कुछ नहीं किया जाता। फिर हम सोचते हैं कि हमारे जो घर में बरकत नहीं है, तो हम लोगों को राज़ी करने की खातिर ये सारा कुछ करते हैं। फिर आप वलीमा देख लें, वलीमे की एक डिश की बजाय 2 डिशें, 3 डिशें, पता नहीं कितने कुछ अखराजात कर डालते हैं उसके ऊपर। और खाने वालों का कमाल देखें कि जब आप किसी को कार्ड भिजवा के देख लें, खासकर आजकल के जो हालात हैं, आजकल के जो दौर है, किसी के अगर 10 अफराद हैं तो 10 के साथ कोई मेहमान आए तो 2-4 को उसको भी साथ ही ले आएंगे, चलें भी शादी पे आज खाना चल के खाते हैं। सोचो तो सही भी महंगाई कितनी है। एक बंदे के खाने पे अखराजात 400-500 रुपये आते हैं। वो 500 रुपये सलाम या निमंत्रा डालते हैं और 15 बंदे खाना खा के चले जाते हैं। और खाना भी इस तरह से खाते हैं घर में, चाहे वो उनको सूखी मुखी रोटी मिलती हो, सालन भी ना मिलता हो, तो वहाँ आके उन्होंने डोंगे से अच्छी चीज़ें, गोश्त निकालना है, आधा खाना है, आधा ख़राब करना है, ज़ाया करना और चले जाना है। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें अपनी सोच को तब्दील करना होगा। हमें ये सोच होनी चाहिए अगर जिसने शादी पे बुला भी लिया है तो उस पे एक बंदा जाए, उसके ऊपर बोझ ना डालो, उतना बोझ डालो जितना आप उसको सपोर्ट कर सको। पहली बात तो ये इस्लाम वगैरह और नियंत्रण के इस्लाम में भी ये उलमा कराम तो कहते हैं कि इसका कोई कंसेप्ट नहीं, ये नाजायज़ है, लेकिन चलें उसको अगर किसी गरीब बंदे को सपोर्ट भी करते तो अगर 15 बंदे जाते तो 5-10 हज़ार तो उसको दे के भी हेल्प भी तो करके आओ, कोई भी नहीं करेगा। यही सोच होगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका जितना खा है। ये तो हमारी सोच है, हमारी यही सोच होती है कि करने वाले की जो तरगीब कर रहा है उसकी यही सोच है कि यार बल्ले बल्ले हो जाए, वाह वाह हो जाए मेरी लोगों में। लोग कह देंगे बस शादी कर रही है, क्या कमाल कर रही है, बड़े धूमधाम से शादी की, चाहे वो लाखों रुपए का मकरूब हो जाए। फिर शादी जब खत्म होगी तो उसका जो हशर होना है, ये तो लोगों ने सारा कुछ, खाने वालों ने, देखने वालों ने, तकरीब सब ने देखनी है। अशर उसका किसी ने नहीं देखना। जिसने कर्जा लेना है वो उसका कैसे गिरबान खींचता है, कैसे उसको तंग करता है, दिन रात टेलीफोन करता है। तो आखिर में इंसान सारी ज़िंदगी यही चीज़ नहीं। इस तरह की मैं तो एक शादी की मिसाल देती है, बाकी भी मिसालें कोई भी काम देख लें, जो भी हम करते हैं तो हम लोगों को खुश करने के लिए करते हैं। तो लोग, हम सारी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ और लोगों को खुश कर रहे होते हैं। तो जब इंसान पे वक्त आ जाता है तो लोग क्या कहते हैं, जिनको पूरी ज़िंदगी लगी हमारी खुश करने पे, वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों को राज़ी करते करते सारी ज़िंदगी लग गई। तो जब बंदे पे वक्त आ जाता है, वो इंसान इस दुनिया से जाता है, तो लोगों को जब ऐलान होता है या उनको बताया जाता है, उनके लोगों को, दोस्तों को, तो उनको उनका एक ही जुमला होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। दुनिया का और आखिरत का, उस इंसान का ताल्लुक दुनिया से ख़त्म हो गया। फिर जितने भी लोगों के खौफ से वो उनको राज़ी करने के लिए वो कर रहा होता है, सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी 50% लोग जनाजे पे शरीक होंगे, वरना अक्सर लोग बहाने कर लेते हैं। मैं घर पे नहीं था, मैं इस्लामाबाद गया था, मैं लाहौर गया था, मैं बीमार था, मैं ये था, मैं जनाजे की वजह से था। उसके लवाकिन से माजरत यही करते हैं जब कहीं मिल भी जाए तो, वरना कोई उसके लिए कुछ फातह खानी करने के लिए तैयार नहीं, उसकी कब्र पे जाने के लिए तैयार नहीं है। रोना तो दूर की बात है, दुख तो बाद की बात है कि उसके लिए किसी को दुख हो।
تو یہی کچھ ہے دنیا میں، لوگوں کو راضی کرتے کرتے بندہ اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ کی جو ناراضگی ہے، جو آخرت میں اس کا حساب دینا ہے، وہ بڑا غضبناک ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کر کے اللہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پہ چلنا چاہیے، نہ کہ ہمیں لوگوں کو راضی کرنا چاہیے۔ لوگوں کی مثال تو وہی ہے نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ انسان اگر اپنی منزل حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو کسی کی بات کی کوئی فکر نہ کرے، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، اپنے وسائل کے مطابق انسان اپنے ٹارگٹ کی طرف چلتا رہے۔ تو کسی نے ایک مثال دی تھی کہ انسان اگر کوئی انسان گاڑی پہ جا رہا ہوتا ہے نا، تو کسی گاؤں میں جہاں کوئی 8-10 کتے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کتے بھاگ پڑتے ہیں گاڑی کے ساتھ ساتھ، 1 اور 2 ایکڑ ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں جا کے رک جاتے ہیں۔ اگر تو وہ بندہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے، کتوں پہ توجہ ہی نہ دے، تو وہ اپنی منزل کو فوراً جا کے پا لے گا۔ اگر وہ کتوں میں الجھ جائے، ان کا جواب دینا شروع کر دے، وہاں گاڑی کو روک کے ان کو پتھر مارنا شروع کر دے، تو وہ اس کا وقت وہیں پہ ضائع جائے گا، وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اور جو کتوں کی بات ہے، کتوں کا مقصد یہی ہوگا کہ اس کا نہ تو مقصد انہوں نے، ان کی گاڑی ہوتی ہے تو انہوں نے واپس لینی ہے، نہ گاڑی انہوں نے چھینی ہے، نہ گاڑی کے اندر بیٹھنا ہے۔ ان کی ایک عادت ہے، ان کی نیچر بن چکی ہے کہ انہوں نے بھونکنا ہی بھونکنا، ہر ایک گاڑی کے اوپر، ہر مسافر کے اوپر، ہر راستہ گزرنے والے کے اوپر انہوں نے بھونکنا ہے۔ تو اس کو اس کی بھونک کی پرواہ کیے بغیر انسان اگر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے گا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لے گا۔ اگر وہ کتوں کو کے ساتھ الجھنا شروع کر دے گا، ان کو جواب دینا شروع کر دے گا، ان کو راضی کرنا شروع کر دے گا، تو پھر انسان اپنی منزل بھی کھو دے گا اور اللہ کو بھی ناراض کر لے گا۔ بس اتنی سی مثال میرے خیال میں سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔